नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर धुआंधार प्रचार का अभियान जारी है और इसी क्रम में अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार पर ब्रजेश पाठक ने तंज कस दिया है। उनका यह कहना है कि जनता ने सपा को नकार दिया है, अब कोई मतलब नहीं है इस प्रचार का। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रचार में न निकलने पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता लगातार तंज कस रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इस बीच कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में रहकर सत्ता के बाहर आना चाहते हैं और एसी कमरों में बैठकर राजनीति करते हैं। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। सपा का पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। बीजेपी हर जगह प्रचंड बहुमत से आ रही है। रीतियों नीतियों से ऊब चुके हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई काम करने का ढंग नहीं है। वो बंद कमरे की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में, और जनता और इस दौरान एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिम वकार ने विपक्षियों पर निशाना साध दिया है। कहा कि जिस तरीके से प्रचार इस वक्त धार दिए जा रहे हैं, इसी क्रम में एआईएमआईएम के जो सिपे सलार हैं वो भी लगातार सभा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और इस दौरान विपक्षी और विरोधियों पर जमकर कटाक्ष कर रहे हैं। इस दौरान वकार ने कहा कि लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन पर एआईएमआईएम का यह हमला देखने को मिला है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आसिफ वकार ने निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कहा है कि पसमानदा सम्मेलन में धोखा हुआ है। आम मुस्लिम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के साथ ना कभी थी ना होगी। ये सब हमारे शहीद हैं। तो दबाव जो बना रहे हैं उनसे एक बात कह दीजिए। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि वो हमें डरा रहा है उसकी फितरत। वो हमें डरा रहा है, उससे कह दो कि हम डरे नहीं हैं, हम शांत हैं, हम चुप हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें सलीका आता है, हम न घबराते हैं न डरते हैं। हम सिर्फ वक्त के हिसाब से तुमसे आंख में आंख डालकर मुकाबला करने का इंतजार कर रहे हैं। और ये खीरी के लोग, ये खीरी की आवाम, ये खीरी के भाई इस बार बहैसियत मुसलमान वोट करेंगे, बहैसियत पठान, अंसारी, कुरैशी, रायनी, सैयद और बाकी। और यूपी के नगर निकाय चुनाव की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी अमरोहा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। आप सांसद पार्टी प्रत्याशी कविता सैनी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए सीएम योगी पर हमलावर हो गए और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा के बयान पर तंज कस दिया है। उसी अंदाज में पलटवार करते हुए कहा गया कि सबसे लेते हैं पंगा, भाजपा सरकार है नंगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि यूपी में गन की बात हो रही है और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह नगर पंचायत सैदन गली पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे कैंडिडेट को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। अब मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर बोलते हुए संजय राउत ने यह बयान दिया है। कहा गया कि महाराष्ट्र स्थापना दिवस है और महाराष्ट्र इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। उस समय कुछ ताकतें ऐसी थीं जो मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ना चाहती थी। 5 साल तक हुए आंदोलन में 105 लोगों ने बलिदान दिया और हमारे खून से बना हुआ है ये महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र के लिए अगर फिर जरूरत पड़ी तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। आज ऐसी ताकतें दिल्ली में बैठी हैं जो फिर एक बार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती हैं। महाराष्ट्र स्थापना दिवस, महाराष्ट्र इस देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। महाराष्ट्र में ही राष्ट्र है। अगर आप मुंबई में आकर देखो तो पूरा राष्ट्र बसा है मुंबई जैसे शहर में। महाराष्ट्र के निर्माण और स्थापना के लिए 105 लोगों का बलिदान हुआ है, हम भूल नहीं सकते। कुछ ताकतें ऐसी थी उस वक्त जो मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ना चाहती थी।
लेकिन पूरे महाराष्ट्र से बेलगांव तक 5 साल तक जो एक सबसे बड़ा संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें हमारे 105 मराठी लोगों ने बलिदान दिया है। तो हमारे खून से बना हुआ ये महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र के लिए हम फिर एक बार जरूरत पड़े तो जान देने के लिए तैयार है। आज ऐसी ताकतें दिल्ली में बैठी है जो फिर एक बार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, फिर एक बार महाराष्ट्र से मुंबई अलग करना चाहते हैं। लेकिन जब तक और यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता पहलवानों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक महिला पहलवान ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया है और अब दिल्ली पुलिस जल्द ही यौन शोषण के मामले में आरोपी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को जांच के लिए बुला सकती है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहलवानों के संपर्क में हैं और पहलवानों के बयान के बाद दिल्ली पुलिस सवालों की एक लिस्ट तैयार करेगी, जिसका जवाब बृजभूषण शरण सिंह को देना होगा। अब दिल्ली पुलिस ने 7 महिला पहलवानों की शिकायत पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग पहलवान भी शामिल है, जिसके चलते सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हैं। इस दौरान अभिनेत्री कंगना रनावत ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि इस दौरान गंगा आरती में भी भाग लेते हुए कंगना रनावत को देखा गया है। अभिनेत्री कंगना रनावत केदारनाथ के दर्शन करने भी जाएंगी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस गुफा में तपस्या की थी, उस गुफा के भी दर्शन करेंगी। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहां आकर उन्हें अलग ही अनुभूति होती है। मां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कंगना रनौत ने कहा कि जो 2019 में जनता ने फैसला दिया था, वही 2024 में भी होने वाला है। सलमान खान को मिली धमकी को लेकर भी कंगना रनौत ने अपना बयान दिया है, राय रखी है। कहा कि हमारी सुरक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो नदियां हमारी चाहे जो भी हो, हमारी चाहे गंगा जी हो या कावेरी जी हो या जमुना जी हो या जो विलुप्त हो चुकी हैं सरस्वती जी हो, तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें नदियों अपने कल्याण के लिए नदियों का कल्याण करना है। ये तो हमें सीख और इतना तो कॉमन सेंस हमें है ही है, तो वो तो है ही है। बाकी जो गंगा जी, जो देवी गंगा जी की महत्वता है, उसका हमें विचार करना चाहिए और उसको हमेशा ही ध्यान में रखते हुए गंगा जी को जो है साफ रखना चाहिए। और बाकी 2024 में आपने कहा 2024 को लेके काफी उत्सुकता है और आई थिंक वही होगा जो 2019 में हुआ था। मैडम, उमेश जी यहाँ के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में क्या विकास करना चाहती हैं, क्या करना चाहिए? ये यहाँ के विधायक उमेश जी उनके क्षेत्र में हम क्या विकास करेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और आप लोग जो हैं इनको और जिम्मेदारियां दें। हम यही चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये और भी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। इनको ये छोटे में मत छोड़िएगा, उनको पूरा आप उस लोकसभा भी होती है, उसके बाद और जिम्मेदारी दीजिए। शूटिंग की कई जगह है, यहाँ पर शूटिंग करना चाहेंगी अगर मौका मिलता? जी बिल्कुल, हम डेफिनेटली शूटिंग करना चाहेंगे यहाँ पे। थैंक यू मैडम। सर, देखिए, जो शादी होती है वो दिल के रिश्ते होते हैं, है ना? आप ये सभी जानते हैं। और शादी जो है दिल के रिश्ते होते हैं। जब लोगों के दिल मिल गए हैं तो बाकी वो जो उनकी प्रेफरेंस है उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मैडम, दूर से और बलिया की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि सपा के बागियों पर परिवहन मंत्री दयाशंकर का तंज सामने आया है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि अब आपस में सब लड़ रहे हैं, लड़ने दीजिए, ये आपस में लड़कर मर जाएंगे। लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट पाना है, केवल विकास का लक्ष्य रखिए। योगी और मोदी का पैसा आएगा तो विकास जरूर होगा। मुझे भूल जाइए कौन आपका भाई है, कौन आपका बंधु है, सब भूल करके केवल विकास याद रखिए कि यदि विकास होगा, यदि योगी और मोदी का पैसा आएगा, एक एक पैसे का हिसाब तभी मिल पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल माननीय मिठाई लाल जी के रूप में यहाँ पर खिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। आप आगे बढ़िए,
ये ऐसे जो बोलने वालों को आप इनकी बातों को मत ध्यान दीजिए। ये तो आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे। आप आगे बढ़ते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, इनके बारे में कोई चिंता न करिए। आप अपना लक्ष्य रखिए कि 40,000 वोट हमको पाना है और 40,000 के लिए क्या क्या हमको करना है उसके बारे में इनकी कोई अफवाह के बारे में चिंता न करिए। और आज मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के जनसभा स्थल पर बारिश का पानी भर गया है और नगर निगम की टीम बारिश के पानी को निकालने में लगी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते चलें, जहां आप देख सकते हैं कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा होने जा रही थी, वहीं पर अब बारिश ने पानी फेर दिया है। साथ ही साथ नगर निगम के तमाम दावों की भी पोल खुल गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इतनी चौड़ी जो स्थल है उस पर पानी भरा हुआ है और यहां पर कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन इस दौरान अब पानी भरने की वजह से कार्यक्रम में देरी हो रही है। साथ ही साथ प्रशासन लगा हुआ है पानी की निकासी के लिए। खबर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां नगर निगम और सभी नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में मौजूद होने पहुंच रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए यहां योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगे। और आज मजदूर दिवस है। सदियों पहले अमेरिका के शिकागो में हुई मजदूर क्रांति के बाद पूरी दुनिया में आज का दिन मजदूरों को समर्पित होता है। मजदूरों के इसी खास दिन पर मजदूरों ने अपना हाल बयां किया है। तस्वीरें सामने आई हैं रायबरेली से, जहां पर मजदूर इकट्ठा हुए हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनाते हैं। कहेंगे सर हमको योजना मिलना चाहिए, काम करने के लिए मिलना चाहिए। और क्या करेंगे, गरीब आदमी मजदूरी करके खा रहे हैं, बच्चे 4 जिया रहे हैं। इसके लिए कुछ योजना आप सोचिए। रोजगार है साहब, ईटा गारा करी साहब। आज श्रमिक दिवस है, अच्छा क्या कहेंगे इसके लिए? अरे क्या कहें साहब, खुदे साहब परेशान है। साग सब्जी इसी तरह चलत है, बेरोजगार हम परेशान आदमी सर बताओ, कोनो रोजगार नहीं मिल रहा साहब, हम बहुत परेशान हैं। श्रमिक दिवस आज एक दिन मनाया जाता है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? क्या बताए साहब, हम तो खुदे अब जैसे श्रमिक दिवस में मनाओ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमिल सहित पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पुश्तैनी गांव बादल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने सुखबीर सिंह बादल और उनके परिवार के साथ दुख साझा किया है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे बड़े सियासी और सियासतदान थे, जिनके अकाल चले जाने की वजह से सिर्फ परिवार और पंजाब को ही नहीं बल्कि देश को भी बहुत बड़ा घाटा हुआ है। बादल साहब के साथ जो रिश्ता था वो राजनीतिक नहीं, पारिवारिक भी था। और प्रकाश सिंह बादल जी की बहुत बड़ा योगदान न केवल पंजाब की राजनीति में, पंजाब के विकास के लिए, बल्कि देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। इस पूरे क्षेत्र में जो भाईचारे को बढ़ावा देने का काम और विकास का काम किया है, वो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों तक याद रहेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो लेख लिखा है, उसमें अपनी यादों को, अनुभवों को भी साझा करने का काम किया है। बादल साहब ने सारी उम्र देश के लिए समर्पित की है, पंजाब के लिए समर्पित की है और लोगों के लिए समर्पित रहे। और यही कारण है कि किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि हर किसी की मदद करने का काम किया। इसलिए जितने भी लोग आपको दिखेंगे बादल गांव आते हुए अफसोस मनाने के लिए, दुख बांटने के लिए यहाँ पे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ, परिवार के साथ आ रहे हैं, उन सब का कोई ना कोई रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई अनुभव ऐसा है कि जहाँ पे उनको लगा कि प्रकाश सिंह बादल जी ने उनके लिए, क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा ही अनुभव हिमाचल का भी है, जब बादल साहब ने एक बड़े भाई के नाते पंजाब सारे निर्णय ऐसे किए जो हिमाचल के हित में भी थे और एक छोटा भाई समझ के वहाँ पर मदद भी की। धूमल जी अंदर बैठकर वही साझा कर रहे थे सुखबीर जी के साथ, हरसिमरत जी के साथ। और कर्नाटक में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। इस चुनावी अखाड़े में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बेंगलुरु में पार्टी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। बता दें आपको कि भाजपा ने इसे विजन डॉक्यूमेंट कहा है, जिसकी थीम है प्रजा ध्वनि, यानी कि जनता की आवाज। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वादा कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय के इस्तीफे और कांग्रेस में शामिल होने पर मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि देखते जाइए, ये सब तो ट्रेलर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो ट्रेलर है। आज जनता दुखी है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुखी हैं, तो ये तो सर मध्य प्रदेश में कोई मालवा से कोई नेता है जो कांग्रेस? देखिए नेता। और हापुड़ से खबर है, जहां पर निकाय चुनाव का समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं तक अपनी प्राथमिकता पहुंचा रहे हैं। हापुड़ नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 21 से सभासद पद पर खड़े यशपाल के चुनाव कार्यालय का रविवार को उद्घाटन किया गया है, जिसमें वार्ड के सैकड़ों लोगों ने आकर अपना समर्थन दिया है और बहुमत से जीत दिलाने का वादा भी किया गया। इस अवसर पर यशपाल सिंह ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई और कहा कि यदि वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो सर्वप्रथम उन कॉलोनियों में कार्य करवाएंगे जहां पर अब तक विकास नहीं हुआ है। पेयजल की व्यवस्था, बिजली के लिए नई कॉलोनियों में ट्रांसफार्मर लगाना और ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा। नाली और खड़ंजे की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी। वार्ड 21 से सभासद चुनाव के लिए मैंने नामांकन भरा है। क्षेत्रीय लोगों के लिए क्या क्या विकास कार्य करेंगे अगर सभासद के पद के प्रत्याशी के रूप में जीत जाते हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे पूरी कि जो शासन से मिलने वाली सुविधाएं हैं आम आदमी को उस लेवल तक पहुंचे जिस आदमी की पहुंच नहीं होती है। हम कोशिश करेंगे अपने वार्ड को बेहतर बनाएं और वार्डों से अच्छा बनाएं और हापुड़ में हमारे वार्ड का नाम रोशन हो। क्षेत्रीय लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय लोगों के लिए यही संदेश है कि इस बार एक ऐसा उम्मीदवार चुने जो आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे। आपको लगता है कि हमारा कैंडिडेट सही है तो उसको वोट करें। मेरा सभी से निवेदन है कि मैं जो आपके से वादे किए हैं उन पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और क्षेत्र के विकास में पूरा ध्यान दूंगा। अभी तक वार्ड में क्या क्या समस्याएं रही हैं? अभी तक जो हम देखते हैं, हमारे वार्ड में जो पीछे नया गांधी विहार बन रहा है वहाँ पानी की समस्या है। वहाँ हम दूसरी ट्यूबवेल लगवाएंगे और एक ट्रांसफार्मर की समस्या है कि बिजली गर्मी जैसे गर्मी आती है ट्रांसफार्मर फूकने शुरू हो जाते हैं, तो एक ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था करी जाएगी। एक पुस्तकालय भी बनवाएंगे। बच्चों के खेलने के लिए संसाधन नहीं है, तो पीछे गांधी विहार आवास वैशाली